नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में बेहतर प्रदर्शन किया। लगातार 2012 के बाद समाजवादी पार्टी हार रही थी चुनाव, लगातार हार रही थी बीजेपी से, बुरी तरह से हार रही थी। लेकिन जब से 24 में रिजल्ट आया तब से बीजेपी पस्त है, समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सीट है फर्रुखाबाद, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। इस सीट को लेकर लगातार अखिलेश यादव एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी को हराया गया, इसके तमाम साक्ष्य भी हैं, इसकी तमाम पुरानी वीडियोस भी आपने देखी होगी। और हर जगह समाजवादी पार्टी के मुखिया फर्रुखाबाद सीट को लेकर बड़े चिंतित हैं और काफी बयान देते हैं, जिनके बयानों को भी मैं सुनाने वाला हूं। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासे कौन कौन से हो रहे हैं? खुलासे ये हो रहे हैं कि जिस फर्रुखाबाद की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, सर्टिफिकेट लिया है, उस फर्रुखाबाद की सीट को लेकर के लगातार अखिलेश यादव बोलते हैं। मैं उसको भी सुनाता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां को लेकर द न्यूज लॉन्ड्री है, एक वेबसाइट जिसने एक बेस लेवल पर रिसर्च किया। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर के न्यूज एजेंसी न्यूज लॉन्ड्री ने रिसर्च करने के बाद प्रकाशित किया कि 30,000 से अधिक वोट वर्तमान विधायक सतपाल राठौर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनवाकर कटवा दिया गया। कितने? 30,000 वोट एक विधानसभा। कहां पर? एक विधानसभा में। सोचिएगा, अलीगंज विधानसभा में, जो बार बार करते हैं राम राज्य की बात करते हैं और जो बार बार ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र के रक्षक हैं, उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया? इस मामले को लेकर अखिलेश यादव बोले, हम तो पहले कह रहे थे फर्रुखाबाद से भाजपा के सांसद महोदय प्रशासन के सर्टिफिकेट से जीते थे, वोटों से नहीं। अब तो पोल ऑफिसर ने घपले को स्वीकार करके सारी पोल खोल दी है। कोई आरोप अखिलेश यादव नहीं लगा रहे हैं। अखिलेश यादव तो आरोप लगाएंगे ही, लगा रहे हैं तो पोल ऑफिसर ने खोल दिया है पूरी कुंडली को। सोचिएगा। और अखिलेश यादव ने कही है कि मतदाता सूची को ठीक करके फिर से मतदान कराया जाए। द न्यूज लॉन्ड्री ने यही एक तथ्य नहीं निकाला, तथ्य निकाला है कि मेरठ में, जहां से अरुण गोविल जीते हैं, 2 बूथों पर 27% फेक वोटर जोड़े गए। फेक वोटर देखिए, 27%, 2 बूथ विथ 27% फेक वोटर। अब आप सोचिएगा, इसमें बकायदे छापा गया है, समझ रहे हैं? और इस मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में एक तरह से उदासी है, एक तरह से नकारात्मक बातें आ रही हैं लोकतंत्र को लेकर। इस मामले को लेकर नवल किशोर शाक्य ने क्या कहा है पहले सुनिएगा, अखिलेश यादव ने क्या कहा है उसको सुनिएगा पहले। ये सरकार के लोग हैं, उनको सूचना समझना चाहिए था। सरकार रास्ता निकालती है, स्पीकर के माध्यम से जब कोई ऐसी घटना हुई थी तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुलाया जा सकता है, बात की जा सकती है। लेकिन आप आने वाली देखिए, ये सब जानते हो, आप आने वाली थी तो कई लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा ड्रामा तो एंकर भी नहीं कर पा रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा। फर्रुखाबाद वाले तो सर्टिफिकेट वाले सांसद है, वो जनता के जीते हुए सर्टिफिकेट नहीं है। फर्रुखाबाद वाले सर्टिफिकेट से जीते हुए सांसद हैं और तो उनसे कहेंगे इलाज
एक बार हमला बोला, लगातार हमला बोल रहे हैं कि वो जीते हुए सांसद नहीं है, जनता से जीते हुए सांसद नहीं है, सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। और आगे सुनिएगा, इस मामले पर नवल किशोर शाक्य ने भी कुछ बातें बोली हैं, उसको भी सुनना आपको जरूरी है। सुनिएगा इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी। देना चाहिए या फिर गृह मंत्री जी पूरे देश के सामने माफी मांगने का काम करें। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया जो कि बीते दिनों फंकाबाद सांसद मुकेश साहब जी घायल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर सांसद जी घायल है तो आपसे इलाज कराए, तो अगर वो आते तो क्या आप इलाज करेंगे? बेशक मैं इंडिया का इलाज करता हूँ। और वैसे मैं बताना चाहूँ आपको कि आपने चुनाव के दौरान भी देखा किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर हराने का काम किया गया, और मैं कह सकता हूँ कि इनकी जुमलेबाजी अभी भी बंद नहीं हुई है। एक व्यक्ति जो कि आईसीयू में कब जाता है, इतना तो सब जानते हैं, डॉक्टरी भाषा में अगर कहूँ तो उसका होता है GCS स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल होता है। और जो व्यक्ति 15 में है, मतलब बात कर रहा है, उसका स्केल होता है 15। जो 15 में है और बात कर रहा है वो आईसीयू की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनको बचा लिया, इसके लिए मैं भगवान से जनता में एक बड़ा सवाल है कि राम मनोहर लोहिया में उनको दिल्ली के भर्ती कराया गया, कुछ ही चंद मिनटों में उनको जो भी सुविधाएं होती है जैसे कि अल्ट्रासाउंड या जो भी महंगी सुविधाएं होती है सब मिलाएं होंगी, जबकि यहाँ जो स्थानीय अस्पताल होते हैं उनमें नहीं मिल पाती है। क्या कारण है? ऐसे कोई भी, चाहे यहाँ का अस्पताल हो, चाहे लोहिया अस्पताल हो, चाहे दुनिया का कोई भी अस्पताल हो, जिसको हेड इंजरी होगी, दिमाग में क्लॉट बन जाएगा, उसको कोई भी इमीडिएटली ठीक नहीं कर सकता। ये साफ है कि वो बिल्कुल भी स्वस्थ है। और एक आप देख सकते हैं उनकी वीडियो में बात कर रहे हैं, देख सकते हैं इस मामले को लेकर इन्होंने बोला है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि वाकई में अगर साफ सुथरा चुनाव हुआ होता, जिसकी उम्मीद इस सरकार में तो नहीं है, तो नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से जीत जाते, फूलपुर से अमरनाथ सिंह मौर्य जीत जाते, मेरठ की सीट को लेकर के आप सब जानते हैं, बांसगांव की सीट को लेकर के आप सब जानते हैं। कुछ कहना नहीं है इन सब सीटों पर, आपको पता है। बहुत सारे लोग कहेंगे आप फर्जी बातें बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आने वाले समय में आप देखिएगा फर्रुखाबाद 2029 का चुनाव अभी बहुत दूर है, 29 फिर लड़ेंगे और अब की बार जीतने का भी काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। फिर लड़ेंगे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के चुनाव। और विधानसभा के चुनाव में मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी इनकी पत्नी को चुनाव लड़ाएगी। इनकी पत्नी को फर्रुखाबाद सदर से या एटा सदर से किसी मजबूत सीट पर चुनाव लड़ाएगी, जहां पर समाजवादी पार्टी हो सकता है ना जीत पाती हो, जो समाजवादी पार्टी के लिए टफ सीट हो, उसी सीट से इनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और इनके लिए मैं बता रहा हूं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य अगर सांसद बन जाते, डॉक्टर तो हैं ही, प्रतिष्ठित हैं, सब कुछ हैं, हो सकता है इतने लोग ना जानते, इनके लिए पूरे प्रदेश में मौर्य समाज में, यादव समाज में, मुस्लिम समाज में, पीडीए समाज में सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। क्योंकि लोग कहते हैं खुलेआम इनको हराया गया, बल्कि अमरनाथ सिंह मौर्य नहीं कहते, बल्कि बांसगांव को लेकर कहा जाता है खुले तौर पर हराया गया। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता था। तो ये खुलासा बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जनता जान चुकी है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।